तो देखो भाई लोग, आज का टॉपिक है ना बहुत ही शानदार होने वाला है और आज का टॉपिक ही है ना ट्रेडिंग में एकदम मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है ना, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक नोटबुक ले लो, एक पेन ले लो। ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, ये स्क्रीन पे, ये इनसे कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं बोलता हूँ ना वो नोट्स बना लो। ठीक है, वो तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ उनके आप नोट्स बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम सीखेंगे क्या। ठीक है, आज हम सीखेंगे डेरिवेटिव एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड करते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं जो डेरिवेटिव ट्रेड ही लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, फिर कंपोनेंट इन ऑप्शंस, टाइप इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, रिस्क इन ऑप्शंस, ऑप्शन ग्रीक। ये कभी और सीखेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा मैथ आता है। आपने सुना होगा डेल्टा थीटा, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही अहम भूमिका मतलब इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इसको हम फिर कभी सीख लेंगे। तो फिलहाल आज तो हम ये 5 टॉपिक सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हो जाता है हमारा डेरिवेटिव्स। देखो फिर से बता देता हूँ, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, नोट्स बनाना, पहले 2 पार्ट का आपने वीडियो का नोट्स नहीं बनाया तो जाके उनको देख लेना, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उन दोनों के नोट्स बना के इनके भी नोट्स बना लेना। पहले ये वीडियो देख लो, इनके नोट्स बना लो अच्छे से, फिर यहाँ पे उनके भी नोट्स आप बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मली एक्सप्लेनेशन दे रखी है मैंने यहाँ पे, या आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। बाकी मैं नॉर्मली आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि डेरिवेटिव होते क्या है। देखो, डेरिवेटिव का अर्थ होता है 2 या 2 से अधिक कंपनियों का मिक्सड अप। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिक्सड होती है ना, उसे डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बताऊँ तो डेरिवेटिव का अर्थ होता है किसी एक चीज से निकला हुआ एक छोटा पार्ट। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि शुगर कैन। ठीक है, शुगर कैन एक अंडरलाइन एसेट बोलेंगे हम इसको। पहले आप ये एक बार डेफिनेशन पढ़ ही लो क्योंकि ये बहुत काम में आने वाली है। देखो, डेरिवेटिव इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, होल वैल्यू इज बेस्ड ऑन एंड एग्रीड अपॉन अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, अंडरलाइन फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, मैं अभी आपको नेक्स्ट एग्जांपल होगा ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसे पढ़ लो। इंडेक्स और सिक्योरिटी, कॉमन अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडेक्स एंड स्टॉक। ठीक है, तो अब अंडरलाइन एसेट क्या होता है, डेरिवेटिव होता क्या है वो समझो। देखो, डेरिवेटिव का अर्थ होता है किसी चीज से निकला एक छोटा सा पार्ट। जैसे यहाँ पे किसी चीज से बना दूसरा पार्ट। जैसे यहाँ पे देख लो, समझ लो, शुगर कैन है, उससे क्या बनती है, शुगर। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बोलो तो गन्ने से बनती है शक्कर। यहाँ पे गन्ना क्या हो गया, अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट आप समझ जाना, थोड़ी यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रही है। अंडरलाइंग एसेट क्या हो गया, शुगर कैन, और यहाँ पे शुगर क्या हो गया, डेरिवेटिव। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि जैसे एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास दूध से दही बनता है। ठीक है, यहाँ पे मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है, दही। ठीक है, कर्ड। तो यहाँ पे मिल्क क्या हो गया, अंडरलाइन एसेट, और यहाँ पे कर्ड क्या हो गया, डेरिवेटिव। समझ गए, मतलब किसी चीज से निकला हुआ एक छोटा सा पार्ट, वो होता है डेरिवेटिव। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, शुगर इज डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव है क्योंकि शुगर कैन से बनती है शुगर, और यहाँ पे शुगर है अंडरलाइंग एसेट। ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया, बट ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में होते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, जो कि ये होते हैं अंडरलाइंग एसेट, मतलब करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक, इंडेक्स, ये अंडरलाइंग एसेट होती है जिनसे कुछ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स निकलते हैं। और ज़्यादातर ट्रेडर्स है जो कि डेरिवेटिव में ही ट्रेड लेते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब इंडेक्स है, ऑप्शंस होते हैं ये। और इनमें ही आपने सुना होगा कि निफ्टी 7800, मतलब 17,800, ये ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, प्रीमियम होते हैं निफ्टी में। जैसे निफ्टी की ये प्राइस हो गई, इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे निफ्टी हो गया, निफ्टी में हम उसके ऑप्शंस को बाई और सेल करते हैं ना, ऑप्शन के, हम उन ऑप्शन को ही डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, इंडेक्स में हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, ज़्यादातर हम इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, और इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो ऑप्शंस होते हैं ना, उनके ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, मतलब उन्हें ही डेरिवेटिव ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा ये वीडियो पूरा देख लेना, आपको लास्ट तक पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस होते क्या हैं। एन ऑप्शन इज कॉन्ट्रैक्ट विच गिवन द बायर, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये नॉर्मल सी डेफिनेशन है, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, या आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या होती है ऑप्शंस का, बाई और सेल ऑफ डेरिवेटिव ट्रेड्स। डेरिवेटिव ट्रेड्स को बाई और सेल करना ऑप्शंस कहलाता है।
ठीक है, सिंपल सी बात होती है ये ऑप्शंस में। ऑप्शंस की बात आप ध्यान में रख लेना कि डेरिवेटिव ट्रेड्स को बाई और सेल करना ऑप्शन कहलाता है। ठीक, ऑप्शन किसे कहते हैं? डेरिवेटिव ट्रेड का बाई और सेल करना ऑप्शन कहते हैं। फिर यहाँ पे देख लो यूजेज ऑफ ऑप्शन, कि ऑप्शंस का यूज क्या होता है। देखो ये मेन पार्ट आता है, ठीक है, हेजिंग। आपने बहुत बार सुना होगा कि ट्रेड लॉस में जाती है तो हेजिंग करके वापस अपने अमाउंट को मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, हेजिंग का अर्थ ही वही होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई ट्रेड लिए, अपना पोर्टफोलियो थोड़ा ज़्यादा डाउन चला गया है, तो उस पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। अब हेजिंग कैसे करते हैं, क्या होता है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जैसे मान लो हमने कोई ट्रेड बाई की है और सेल की है, मतलब आपको मैं एक वाइट बोर्ड पे दिखा देता हूँ, आपको ड्रॉ करके आराम से बता देता हूँ। जैसे नोट पैड ले लिया मैंने, ठीक है। अब मान लो कि ये एक मार्केट आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक कोई लेवल देख लिया, यहाँ पे आपने एक लेवल देख लिया। ठीक है, ये मान लो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, वो मैं आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। फिलहाल एग्जांपल के लिए समझ लो, यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड आ रहा है, यहाँ पे आपने लेवल देख लिया। अब यहाँ पे आपने बाई के लिए और सेल के लिए, दोनों के लिए ट्रेड लगा दी, इसको बोलते हैं हेजिंग। इसमें प्रॉफिट कैसे होता है, देखो जैसे आपने बाई के लिए भी ट्रेड लगाई है, सेल के लिए भी ट्रेड लगाई है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपने एसएल रख लिया है 40-40 पॉइंट का। ठीक है, आपने 40-40 पॉइंट का एसएल रख लिया है दोनों तरफ। जैसे आपने ये बाई की ट्रेड लगाई है, तो मैं एक कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे बाई की ट्रेड का एसएल आपने यहाँ पे रखा है। ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो आपका एसएल लिस्ट हो जाएगा अगर बाई की ट्रेड में। और आपने एक पुट की ट्रेड लिए, मतलब आपने बाइंग के लिए भी और सेलिंग के लिए भी, दोनों के लिए ट्रेड लिए। बाई की ट्रेड का एसएल यहाँ है और पुट की ट्रेड के लिए एसएल यहाँ है। ठीक है, मान लो आपने दोनों तरफ ट्रेड लिए और मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो आपने दोनों तरफ ट्रेड लिए, बाई की ट्रेड लिए, पुट की ट्रेड लिए, दोनों तरफ ट्रेड लिए। मान लो मार्केट आपकी ट्रेड लेने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप बाई की ट्रेड तो आप में प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने बाई की ट्रेड ले रखी है तो आपका प्रॉफिट होगा। बट पुट की ट्रेड में, मतलब सेलिंग ट्रेड में, आपका एसएल हिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना वीडियो पीछे जाके। ये एसएल है, ये एसएल है पुट की ट्रेड का, ये एसएल है बाई की ट्रेड का। बाई की ट्रेड आपने ली है, बाई की ट्रेड ऊपर जा रही है, बट आपने पुट की ट्रेड का एसएल यहाँ पे रखा था। मतलब ये एसएल रखने का मीनिंग क्या हुआ, आपने सोचा था कि मार्केट नीचे जाएगा। ये एसएल मीनिंग रखने का मीनिंग क्या हुआ, आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बाइंग की ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, मार्केट अप ट्रेंड में चला गया यहाँ पे और आपका बाइंग की ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है। बट सेलिंग की ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे हुआ। ठीक है, सेलिंग की ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया, तो कितना पॉइंट का एसएल हिट हुआ, 40 पॉइंट का। 40 पॉइंट का दोनों में आपने एसएल रखा था। बट बाइंग की ट्रेड यहाँ पे 40 पॉइंट से ऊपर चली गई। ठीक है, यहाँ पे आपका 40 पॉइंट का एसएल हिट हुआ और ये 40 पॉइंट के ऊपर चली गई। मतलब ये मान लो 60 पॉइंट तक चली गई। 60 पॉइंट के बाद में आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, तो 60 पॉइंट और 40 पॉइंट यहाँ पे माइनस कर लो, क्योंकि 40 पॉइंट का आपका एसएल हिट हुआ, 40 पॉइंट का आपका लॉस हुआ, बट 60 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20 पॉइंट का। इसे बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हेजिंग का मतलब ये हो गया अब आप कैसे भी मार्केट में जाओ, बाई की ट्रेड, यहाँ पे बाई की ट्रेड भी ले लो, सेल की ट्रेड भी ले लो, 40-40 का एसएल रख लो, फिर यहाँ पे मार्केट किसी तरफ तो जाएगा ही, हमारा प्रॉफिट होगा। मान लो ये बाई की ट्रेड की आपने ली, देखो नुकसान क्या होता है वो मैं बताता हूँ। बाई की ट्रेड आपने ली, सेल की ट्रेड भी आपने ली, यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, आपका पुट का एसएल हिट कर दिया, बट इससे ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे नीचे आके आपका इसका एसएल भी हिट हो गया, तो दोनों तरफ लॉस ही हो गया। ठीक है, ऐसा हो सकता है मार्केट में। हेजिंग का ये नुकसान भी होता है। और ये हेजिंग करते क्यों है, देखो ऐसे ही जैसे जैसे हेजिंग मत करना। ठीक है, जैसे मार्केट में गए आप, ठीक है, ऐसे मार्केट के चार्ट को देखा, एक लेवल देख लिया, बाई की ट्रेड है और सेलिंग की ट्रेड लगा दी और 40-40 पॉइंट का एसएल कि मार्केट कहीं तो जाएगा, हमारा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट वहाँ से वापस मुड़ भी सकता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ तक रखा था, यहाँ तक गया, फिर नीचे आ गया, तो ये भी एसएल हिट करके आपका फिर से मार्केट नीचे आ गया और ये भी एसएल हिट कर दिया, तो आपका टोटल लॉस ही होगा। ठीक है, हेजिंग किस लिए करते हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को सर्टेन अमाउंट को मेंटेन करने के लिए हम हेजिंग करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप मुझे वापस बता देना या फिर एक बार वीडियो को पीछे करके वापस देख लेना। ठीक है,
तो हेजिंग यहाँ पे हो गया, मैंने आपको समझा भी दिया है। फिर यहाँ पे देख लो यूजेज ऑफ ऑप्शन। आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज क्या होता है कि एक खुद की स्ट्रेटेजी बनाना और उससे प्रॉफिट करना, वो आर्बिट्रेज कहलाता है। ये इतना मेन इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मनी मेकिंग, ठीक है, मेकिंग मनी यूजिंग ऑप्शन राइटिंग एंड सेलिंग, ठीक है। ऑप्शन राइटिंग देख लेना, ऑप्शन राइटिंग क्या होता है, ऑप्शन राइटिंग ही सेलिंग होता है, ऑप्शन बाइंग होता है और ऑप्शन राइटिंग होता है। ऑप्शन राइटिंग का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, मतलब ऑप्शन को बाई और सेल करके पैसे बनाना, वो होता है मनी मेकिंग। ये ऑप्शन का एक यूजेज है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आता है तो टाइप्स ऑफ ऑप्शन। ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, देखो ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, कॉल एंड पुट, ठीक है। कॉल एंड पुट, कॉल का अर्थ क्या होता है, व्हेन मार्केट वाज इन अप ट्रेंड इज कॉल्ड कॉल, व्हेन यू टुक बाय ट्रेड इन मार्केट इज कॉल्ड कॉल। मतलब जब आप सीई बाय करते हो ना, देखो ऐसे एक बार बात सुनो, ठीक है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है ना तो हम सीई ऑप्शन बाय करते हैं, ठीक है। कॉल और पुट का शॉर्ट मीनिंग क्या होता है, देखो एनएससी में इसको कैसे जानते हैं, कॉल को जानते हैं सीई। जैसे आपने एग्जांपल देखा ही होगा, निफ्टी 18,200 सीई, यानी कि उस टाइम हम इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं और इंडेक्स का चार्ट ऐसे, जैसे इंडेक्स का चार्ट है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, तो निफ्टी यहाँ पे 18,200 की स्ट्राइक प्राइस, जैसे मान लो ये निफ्टी 18,200 पे चल रही है, यहाँ से हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम निफ्टी 18,200 की सीई को प्राइस यहाँ पे बाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा निफ्टी 18,200 क्या है, हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाई करनी चाहिए, स्ट्राइक प्राइस होते क्या है, वो आगे वीडियो में देख लेना आप, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम सी ऑप्शन बाय करते हैं, उसे हम कॉल कहते हैं, ठीक है। व्हेन यू टुक बाय ट्रेड इन मार्केट इज कॉल्ड कॉल, ठीक है। जब आप मार्केट में कॉल ऑप्शन बाय करते हो ना तो वो भी कॉल कहलाता है। इफ़ यू बाय कॉल ऑप्शन यू विल गेट प्रॉफिट व्हेन अंडरलाइंग एसेट प्राइस इंक्रीज। ये देखो, ये मेन बात है, ठीक है। जब आप मार्केट में, जैसे आप इंडेक्स का चार्ट देख रहे हो, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, इंडेक्स में आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो जब निफ्टी का चार्ट में आपने सीई बाई करके रखा है और जब वो अप ट्रेंड में रहेगा, मतलब ऊपर जाएगा ना, तो आपका प्रॉफिट होगा, वैसे बोल रहा है ये, ठीक है। निफ्टी यहाँ पे क्या हो जाता है, अंडरलाइन एसेट हो जाता है निफ्टी, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट कब होगा, जब आपका वो कॉल ऑप्शन यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, वैसे ये कह रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया है कि ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ना, एक्सपीरियंस के साथ में ये आपको सब समझ में आ जाएगा कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। कॉल का मीनिंग एनएससी में होता है सीई, ये ध्यान में रख लेना, और पुट का मीनिंग होता है पीई। और हम ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, हम ऑप्शन सेलिंग नहीं करेंगे, ऑप्शन बाइंग करेंगे। ऑप्शन सेलिंग का टॉपिक अलग आ जाता है। ऑप्शन बाइंग करेंगे यानी कि जब चार्ट है जो ऊपर की तरफ जाएगा तो हम सीई बाई करेंगे, जब चार्ट है वो नीचे की तरफ जाएगा तो हम पीई बाई करेंगे, जब इंडेक्स चार्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पीई का देख लेते हैं। कॉल यानी अपर साइड मार्केट, पीई यानी डाउन साइड मार्केट। अब पुट क्या है देख लो आप यहाँ पे, व्हेन मार्केट वाज इन डाउन ट्रेंड इज कॉल्ड पुट, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। और व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड देन वी बाई पुट ऑप्शन। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो हम कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, यानी कि सीई बाई करते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम पीई बाई करते हैं, यानी कि पुट ऑप्शन बाई करते हैं, ठीक है। यानी कि टोटल हमारा काम बाइंग का ही है, सेलिंग का काम नहीं रहेगा, क्योंकि सेलिंग के लिए हमें कम से कम लाखों में कैपिटल चाहिए। यहाँ पे कम से कम 1-2 लाख यानी कि 5 लाख के बिना तो सेलिंग होगी नहीं। बट हमारा काम है बाइंग, ठीक है। और हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, ऑप्शन बाइंग के बारे में ही हम सीखेंगे, ठीक है। फिर से सुन लो, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो सीई बाई करते हैं, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो हम पीई बाई करते हैं, ठीक है। और पीई को हम मतलब पुट को हम पीई से जानते हैं, एनएससी में पुट को पीई कहा जाता है। एग्जांपल ये देख लो, निफ्टी 18,200 पीई। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम इस स्ट्राइक प्राइस को चूज करके यहाँ पे इसको बाई करेंगे, तब हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो स्ट्राइक प्राइस, मतलब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। स्ट्राइक प्राइस इज प्राइस एट विच स्पेसिफिक डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सरसाइज। या पढ़ लेना, मतलब ये जो भी है मैं आपको नॉर्मल सिंपल मीनिंग में बताऊंगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, देखो सिंपल मीनिंग यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी रखा है। करंट रनिंग प्राइस इज स्ट्राइक प्राइस, यानी कि स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस को हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। ये आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पे ले जाऊँगा, वहाँ पे आपको लाइव बताऊँगा ना चार्ट में, तब आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी आपको समझ में आ रहा है तो आप समझ लो, नहीं तो आगे वेबसाइट में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। स्ट्राइक प्राइस हो गया। यहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम,
ठीक है। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है? इट इज़ द टोटल कॉस्ट टू बाई एन ऑप्शन विच गिव्स द होल्डर राइट बटन नॉट ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अंडरलाइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो भी है पढ़ लेना आप, ठीक है। बट मैं आपको ये ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये लैंग्वेज है, मैं तो इसलिए मैंने ये लिखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ सके। देखो ऑप्शन प्रीमियम होता क्या है। देखो जब भी हम किसी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस को देखते हैं, ठीक है, तो उनमें दो वैल्यू आ जाती है, ठीक है। पहली वैल्यू हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी वैल्यू हो जाती है यहाँ पे टाइम वैल्यू, ठीक है। अब ये इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होती क्या है? देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम्पल के साथ मैं समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने स्ट्राइक प्राइस यानी कि निफ्टी 42,000 में आपने, मतलब बैंक निफ्टी 42,000 में आपने एक स्ट्राइक प्राइस पे आपने एक शेयर खरीदा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 200 रुपये, ठीक है। आपने कोई स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किए, कोई भी मान लो यहाँ पे, जिसकी वैल्यू क्या है 200 रुपये, ठीक है। अब आपने उसमें 200 रुपये इन्वेस्ट किए। आपने उस स्ट्राइक प्राइस में 200 रुपये इन्वेस्ट किए। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, ऐसे 200 रुपये इन्वेस्ट होते नहीं है, उसमें लॉट साइज होती है, ठीक है। 200 रुपये का शेयर होता है तो कम से कम आपको 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं एक लॉट को खरीदने में, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस है जिसकी वैल्यू 200 रुपये है। अब आपने उस स्ट्राइक प्राइस में 200 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, ठीक है। तो आपकी मनी तो आपके पैसे दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट भाग क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, इसमें आपके 100 रुपये चले जाएंगे। और सेकेंड भाग में क्या होगा? टाइम वैल्यू में आपके 100 रुपये चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपके 200 रुपये दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे। अब ये होते क्या है? देखो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है वो आप समझ लो, ठीक है। आप जब भी कोई स्ट्राइक प्राइस लेते हो ना, तो आपके पैसे दो वैल्यू में चले जाते हैं, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू में क्या होता है? आपका पैसा धीरे धीरे टाइम के साथ कम होता जाता है, ठीक है। जैसे आपने मान लिया आपने ट्रेड ले ली है, ठीक है, फिर ट्रेड लेते ही मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। साइडवेज यानी ऐसे से हो गया, मतलब ऐसे आ रहा था, आपने डाउन के लिए ट्रेड ले ली, बट मार्केट ऐसे साइडवेज हो गया, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो टाइम के साथ में आपके जो टाइम वैल्यू में जो पैसे होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आपके टाइम वैल्यू में जो भी पैसे होंगे ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको चार्ट पे ले जाऊंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये समझना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए ये आपको मैं समझा रहा हूँ, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख लो, मैंने नेक्स्ट लिखा है, एंड सपोज मार्केट बीइंग साइडवेज एंड योर टाइम वैल्यू 100 रुपीज़ विल बी एंड स्लोली। जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा ना, जब आपके ट्रेड लेंगे तो आपके पैसे दो भाग में डिवाइड हो जाएंगे, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू, ठीक है। और जब भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा ना, तो आपके टाइम वैल्यू में जो पैसे पड़े रहेंगे ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे, धीरे धीरे। अब इससे बचा कैसे जाए? मतलब ऐसी कौन सी ट्रेड लें जिसमें आपके पैसे सिर्फ इंट्रिंसिक में वैल्यू में जाएंगे, टाइम वैल्यू में नहीं जाएंगे, वो मैं उसी के लिए ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो वो इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू का आपको समझ में नहीं आया है ना, तो टेंशन ना लो, आगे चार्ट में मैं बता दूंगा सब कुछ। जब मैं वेबसाइट पे लेके जाऊंगा ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, OTM। आपने ये 3 नाम तो सुने ही होंगे, जब आपने कभी भी ट्रेडिंग का पिछले कहीं भी सुना होगा तो ये 3 नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे, एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। देखो ये बेसिक सी नॉलेज है ऑप्शन ट्रेडिंग का, ये जानना आपको ज़रूरी होता है, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। एट द मनी क्या होता है? देखो एट द मनी सिचुएशन वेयर एन ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आइडेंटिकल टू द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी। जब आप मान लो कि निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, मैं आपको नोटपैड पे दिखा देता हूँ। आप मान लो जैसे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट चल रहा है, ठीक है, इसकी यहाँ पे प्राइस है 18,000 ऐसे मान लो, ठीक है। थोड़ी राइटिंग सही नहीं है तो आप मैनेज कर लेना। यहाँ पे प्राइस है 18,000, यहाँ पे गिर के हो जाती है 17,900, ठीक है। फिर यहाँ पे और नीचे आती है, फिर यहाँ पे आ जाती है 17,500, ठीक है। अब ATM क्या होता है? एट द प्राइस। ATM यानी एट द प्राइस, यानी कि जिस टाइम वो प्राइस चल रहा है उसी का प्राइस। जैसे निफ्टी अभी यहाँ पे चल रहा है ना, और हमें एक ट्रेड लेनी है एट द प्राइस पे, यानी कि ATM पे हमें एक ट्रेड लेनी है, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे निफ्टी अभी यहाँ पे चल रहा है, हमें CE या PE मतलब कॉल ऑप्शन बाय ऑप्शन क्या खरीदना है, तो हम सर्च करेंगे निफ्टी। अगर हमें एट द प्राइस की यहाँ पे ट्रेड लेनी है तो
निफ्टी 70,500। अगर हमें बाई की ट्रेड लेनी है तो हम सर्च करेंगे CE, पुट की ट्रेड लेनी है तो हम सर्च करेंगे PE, ठीक है। ये होती है एट द प्राइस। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मैं NSE की वेबसाइट पे ले जाके अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है टाइप्स ऑफ इन द मनी, ठीक है। इन द मनी यानी इन द मनी मीन्स दैट ऑप्शन स्ट्राइक्स प्राइस इज बिलो द मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स और दैट प्राइस स्ट्राइक प्राइस ऑफ ए पुट ऑप्शन इज अबाउ द मार्केट प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन द मनी मीन्स दैट ए कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस इज बिलो द मार्केट प्राइस। मैं आपको एक बार NSE की चार्ट में मैं ये सब बता दूंगा, ठीक है। तो ये इन द मनी, एट द मनी, मैं आपको उस NSE वेबसाइट पे सब कुछ बता दूंगा। देखो यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बस आप इतना समझ लो कि एट द मनी में आपका पैसा है जो इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में जाता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में आपका पैसा जाता है एट द मनी में, और आउट ऑफ द मनी में सेम ही रहता है कि आपका पैसा इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में जाता है, ठीक है। बट इन द मनी में आपका पैसा सिर्फ इंटरसिक वैल्यू में जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी होता है वो, ठीक है। इन द मनी में आपका पैसा सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू में जाएगा, टाइम वैल्यू में नहीं जाएगा। बस इसीलिए मैं आपको वो पिछली रामायण बता रहा था, क्योंकि हमें सिर्फ इन द मनी में ट्रेड लेनी है। क्योंकि एट द मनी में हम ट्रेड लेंगे, आउट ऑफ द मनी में हम ट्रेड लेंगे तो हमारा पैसा इंटरसिक वैल्यू के साथ साथ टाइम वैल्यू में जाएगा, और जब मार्केट साइडवेज हो जाएगा या फिर थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो एक्सपायरी तक हमारा पैसा जो भी लगेगा ना, एक्सपायरी तक वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आउट द मनी और एट द मनी में ट्रेड लेंगे तो, बट इन द मनी में ट्रेड लेंगे ना तो एक्सपायरी खत्म होने तक भी हमारे पास कुछ पैसा रहेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये बेसिक्स है, ठीक है। जब इन द मनी में हम ट्रेड लेंगे, मान लो हमने इन द मनी में कुछ पैसे लगा के रखे एक्सपायरी तक, ठीक है। तो एक्सपायरी तक आते आते वो या तो ग्रो करेगा या फिर अगर कम होगा ना तो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो बस एक बात की मतलब 100 बात की एक बात आप ध्यान में रख लो, हमें ट्रेड लेना है तो सिर्फ इन द मनी में ट्रेड लेना है, हमें एट द मनी पे ट्रेड नहीं लेना है, हमें आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं लेना है। इसीलिए सिर्फ यह बात बताने के लिए मैं वो पूरा इंटरसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू के बारे में आपको बता रहा था। क्योंकि देखो ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि आपके सामने मैं अभी आपको डायरेक्ट बता देता कि आपको सिर्फ इन द मनी में ट्रेड लेना है, एट द मनी में, आउट ऑफ द मनी में नहीं लेना है। आप पूछते भाई क्यों, ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर ऐसा ना पूछो आप, इसलिए मैं आपको वो पहले ही बता दिया था कि इंटरसिक वैल्यू क्या होती है, टाइम वैल्यू क्या होती है। एट द मनी में आपका पैसा इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में जाता है, इन द मनी में आपका पैसा इंटरसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू दोनों में जाता है, नहीं मतलब आउट ऑफ द मनी में इंटरसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू दोनों में जाता है। इन द मनी में आपका पैसा सिर्फ इंटरसिक वैल्यू में जाता है, टाइम वैल्यू में नहीं जाता है, इसलिए इन द मनी थोड़ा सेफ है उसमें ट्रेड लेना, ठीक है। इसलिए हम सिर्फ इन द मनी में ट्रेड लेंगे। सिर्फ ये बताने के लिए मैंने आपको वो पूरा इंटरसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू वो सब बताया मैंने, ठीक है। आउट द मनी भी सेम ही एट द मनी की तरह होता है। अब ये होता क्या है, मतलब आउट द मनी की प्राइस क्या होती है, मतलब हम PE बाई करते हैं तो PE का आउट द मनी क्या होगा, OTM क्या होगा, ATM प्राइस क्या होगी, ITM प्राइस क्या होगी, ये कैसे देखे, वो सब मैं आगे आपको NSE की वेबसाइट पे बता दूंगा। फिर देखो रिस्क इन ऑप्शन, ऑप्शन में क्या रिस्क होता है। ऑप्शन हैव लिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट। देखो ऑप्शन में लिमिटेड रिस्क है। लिमिटेड रिस्क कैसे, देखो आपने SL लगा दिया ना तो SL हिट होगा वहाँ तक कि आपका पैसा लॉस होगा, ठीक है। इसीलिए SL तो बहुत इंपॉर्टेंट है, SL के बिना हम ट्रेड करेंगे ही नहीं। SL आपने लगा दिया तो SL तक ही आपका लॉस होगा, ठीक है। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट में जाएगा, रिवर्स में जाएगा तो सिर्फ SL तक ही आपका पैसा हिट होगा, मतलब SL हिट होके आपका एक लिमिटेड लॉस होगा। बट जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा ना तो वो, अगर मान लो आपने CE बाई करके रखा है, ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले रखी है और मार्केट ऊपर जाता ही रहता है तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट नीचे जाएगा ना तो नीचे आपने SL लगा के रखा है, वो एक लिमिटेड लॉस होता है, ठीक है। बट यहाँ पे देख लो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, उल्टा होता है। अनलिमिटेड रिस्क होता है बट लिमिटेड प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलिंग में। बट फिर भी लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्यों करते हैं उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग हमारे यहाँ पे अभी टॉपिक नहीं है। जब ऑप्शन सेलिंग टॉपिक आएगा तब मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं। फिर यहाँ पे देख लो रिस्क इन ऑप्शन हो गया, कॉल ऑप्शन बाइंग, पुट ऑप्शन बाइंग। जब हम मार्केट ऊपर जाता है, कॉल ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। मतलब ये मार्केट आ रहा है, हमने यहाँ पे CE बाई कर लिया और मार्केट ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होगा। और ऐसे मार्केट आ रहा है, हमने यहाँ पे PE बाई कर लिया और मार्केट नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये नॉर्मल सी बातें हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन ग्रीक आ जाता है, डेल्टा, थीटा, गामा।
ये एक मैथ के हो जाते हैं, मैथ का सवाल हो जाता है, थोड़ी मैथ लगानी पड़ती है इसमें। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, देखो बताऊंगा इसको, बट आज नहीं, फिर कभी थोड़ा हमें टाइम में बिताने दो इस ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में, फिर मैं आपको ये सब भी बता दूंगा। ठीक है, अब हमारी मेन चीज़ आ जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, मेन चीज़ वो है हमारी, वो होती क्या है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया NSE ऑप्शन चेन। ठीक है, NSE ऑप्शन चेन, ये मैंने सर्च कर लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैंने निफ्टी का NSE चेन ओपन करके रखी है। ठीक है, निफ्टी का यहाँ पे देख ही सकते हो आप। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो आप यहाँ पे देखना, एक मिनट, हाँ देखो थोड़ा सा नीचे आता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखा देता हूँ, ज़्यादा हो गया, बस ये ठीक है। अब आपको ये डार्क सर्कल दिख रहा है ना, ये डार्क जो एरिया डार्क दिख रहा है ना, डार्क आप देखो, डार्क एरिया आप देखो बस, ये दोनों साइड का ये डार्क एरिया है ना, ये डार्क एरिया आपको दिख रहा होगा, ये डार्क एरिया होता है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस साइड कौन कौन सी होती है। देखो इन ऑप्शन चेन में मैं दिखा देता हूँ आपको पहले। देखो LTP क्या होता है, LTP होती है स्टॉक की प्राइस, ये होती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी स्पॉट प्राइस, यानी कि मार्केट यहाँ तक क्या प्राइस थी, इस मार्केट की इस स्ट्राइक प्राइस की क्या प्राइस है, ये इसकी स्ट्राइक की क्या प्राइस है, इस स्ट्राइक की क्या प्राइस है। प्राइस आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे आपको प्राइस दिख रही होगी कि 17,850 की प्राइस ये है, मतलब ये 17,900 की रेट ये है, 1383। ठीक है, तो ये हो जाती है स्ट्राइक प्राइस, ये बीच की जो भी प्राइस है ना, ये स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप, बीच की जो भी प्राइस होती है वो स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। और एट द मनी क्या होती है, देखो ये है ना एक 19,300 और ये 19,350, ये एट द मनी है। अब दो कैसे, देखो CE के लिए ये है एट द मनी। ठीक है, निफ्टी 19,300 CE, अगर हम CE बाई करते हैं ना, CE के लिए ये एट द मनी है, और हम PE बाई करते हैं ना, तो PE के लिए ये एट द मनी है। ठीक है, अब बताता हूँ आपको एट द मनी, तो आपको पता चल गया होगा कि एट द मनी हम कैसे देखें। ये देखो 19,300, ये CE के लिए एट द मनी है, और जहाँ से देखो ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये देखो ये डार्क एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो PE के लिए एट द मनी है, ये डार्क एरिया जहाँ पे एंड हो रहा है वो CE के लिए एट द मनी है। ठीक है, देखो पार्ट 2 भी रख लेंगे, अभी नॉर्मल सा बेसिक सा बता रहा हूँ, इसका पार्ट 2 भी हम रख लेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए पार्ट 2 भी रख लेंगे। अभी मैं आपको नॉर्मल बता देता हूँ कि OTM ATM क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डार्क सर्कल में जो भी है ना, डार्क सर्कल में वो हो जाता है आपके, देखो यहाँ पे ये डार्क सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब डार्क सर्कल है ना, इनमें जो भी प्राइस होती है वो है इन द मनी। ठीक है, और यहाँ पे आउट द मनी ये है, जो कि डार्क सर्कल यहाँ पे लाइट दिख रहा है ना, ये है आउट द मनी। पुट साइड का इन एट द मनी यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से डार्क एरिया स्टार्ट हो रहा है ना, वहाँ से पुट द मनी का स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट होगा। यहाँ पे डार्क एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो इन द मनी का मतलब कॉल साइड का CE का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस स्टार्ट होगा। देखो ये मुझे है ना आपको ये पूरा समझाना है, ये OI क्या होता है, चेंज इन OI, वॉल्यूम, LTP चेंज, ये पूरा समझाना है मुझे आपको, और वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पर रखूँगा, क्योंकि 2 पार्ट बनेंगे इसके। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट 1 पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 भी आए, क्योंकि एक वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग समझाना नथिंग टू मतलब इम्पॉसिबल के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का सारा सब कुछ एक वीडियो में समझाना वो लगभग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मुझे आपको ये पूरी चार्ट है ना, ये जो भी आ रहा है मुझे आपको पूरा समझाना है, इन द मनी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करना है, इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, तो वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट में समझा दूंगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के पार्ट अभी 1-2 पार्ट और आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ये काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जितना इस वीडियो में बताया है ना उसको एक बार आप नोट कर लेना, पढ़ लेना, और आप यहाँ पे सर्च करके थोड़ा बहुत इसे भी देखना। ठीक है, ये इन द मनी, ये आउट द मनी, ये स्ट्राइक प्राइस, आप समझने की कोशिश करना कि इन द मनी क्या है, ये एट द मनी क्या है, और आउट ऑफ द मनी
आप देखना इस चार्ट को, मतलब इस वेबसाइट पे आना, ये निफ्टी का चार्ट को देखना, ठीक है। ये वेबसाइट का यहाँ पे नेम है, इसको सर्च करना और थोड़े इस चार्ट को देखना, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी वेबसाइट का ये चार्ट है ना वो सब कुछ समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, तो बस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा यहाँ पे ट्रेडिंग सीरीज़ की, ठीक है। आगे आने वाले 2-3 वीडियो से ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत खास होने वाले, उन सब मैं यहाँ पे पूरा बता दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का सब कुछ A to Z, ठीक है। फिर से आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ, वो नेक्स्ट वीडियो में और कवर कर दूंगा, और ये नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम 0 to एडवांस लेवल की ट्रेडिंग यहाँ पे सीख रहे हैं, और मैं सीख रहा हूँ जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक एकदम परफेक्ट ट्रेडर नहीं बन जाते हैं।